माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने कट क्रीज आई लुक लेके आई हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा रेडिश ब्रिक कलर करूँगी और थोड़ा फिर आप आगे देखें क्या करती हूँ। तो थोड़ा आई पिक ब्रिक कलर, तो और मैंने थोड़ा सा उसमें ऑरेंज मिक्स किया था और फिर मैंने ब्रिक कलर यूज़ किया और आउटर क्रीज लाइन पे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी टिल आई गेट द exact color which I wanted. So blending blending blending, that's all. So अच्छे से blend करेंगे तो उसका आपको अच्छा सा रिज़ल्ट भी मिलेगा और अगर कम ज़्यादा लग जाता है तो वो फिर उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा. सो बी केयरफुल व्हेन यू अप्लाई शेडो. So now I'm doing my cut crease and I'll cut crease till end of outer corner of my eye. So इस पे मैं थोड़ा वो करने लगी हूँ, मतलब इस पे मैं करूँगी ब्राउन, शिमरी ब्राउन एंड सिल्वरिश वाइट कलर जो बहुत खूबसूरत लगता है. ठीक है. और इस पे और एक बात कहनी है, जो मेरा जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, आई एम सो थैंकफुल टू यू, मीन्स अ लॉट टू मी. एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब येट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like, share and comment and share with your friends and family too. So ये मैं ब्राउन उस पर लगाऊंगी और ये शिमरी शेड था इसमें, ब्राउन और गोल्डन शिमर इसमें, लिटिल बिट ऑफ यू मे से लाइक लिटिल क्रिस्टल ऑफ ग्लिटर, गोल्डन ग्लिटर. तो ये मैं ओवरऑल अपनी आँख पे पूरा लगा के और जहाँ मैंने कट क्रीज किया, और इससे कट क्रीज करने से वो जो आप जो सेकंड कलर लगाओगे इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा पॉप अप होता है. सो आई एम डूइंग दैट एंड बस अपना ख़्याल रखें. मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है और आजकल यहाँ पर गर्मी हो रही है हमारा हैदराबाद में. और आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़ के कैसा मौसम है वहाँ पर, लेकिन आजकल थोड़ा सा मौसम लिटिल बिट वार्म हो गया है. अदरवाइज़ मतलब 2-3 दिन पहले काफ़ी ठंड थी. और अभी मैं इसके ऊपर वही जो मैंने आपको दिखाया था वो लगा रही हूँ और वो उससे बहुत बहुत अच्छी, मतलब आई आपका द लुक ऑफ योर आई इज़ सो लाइक इतना पॉप अप होता है आँख पे. एंड आई एम यूजिंग द सेम color on my brow bone area. So I'm using the same. It gives very very beautiful shadow. So this is all I'm doing. और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग अगर अप्रिशिएट करते हैं मेरे एफर्ट को, बिकॉज इट टेक क्वाइट लॉन्ग to decorate your eye. So I am using black on outer corner to just give depth over here. सो थोड़ा सा इसी तरह से आप अच्छे से ब्लेंड करें, जो भी कलर लें ब्लेंड करें, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि ब्लेंडिंग इज़ मेन. सो बस इस तरह से आप करते रहें. एंड बस आप लोगों से अगर आप अप्रिशिएट करते हैं मेरे एफर्ट को तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक फॉलो. एंड बस ये आहिस्ता, ये मैं लोअर लैश एरिया पे मैं वही सेम ब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ इस पर. और ये देखें ब्रिक कलर, इट वाज लाइक ऑरेंज एंड ब्रिक बोथ मिक्स. So hopefully you will like it. If you like it, do let me know that you like it and comment, like, share with your friends and family again. So ये अच्छा लग रहा था, फिर मैंने मतलब आप
ये मेकअप शादी में कर सकते हो, वेडिंग में या किसी गैदरिंग में आपको जाना है उसमें भी यू कैन डू इट दैट. So I will apply on my waterline kohl pencil to just you know इससे आपकी आंखें बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं. अगर कोल पेंसिल लगा रहे हो, काजल आप लगाओगे तो ये बहुत अच्छा कोल पेंसिल होती है. एंड माय माय friend was continuous, she was talking to me, so I was giving her reply. And she was giving me hard time during my video. I was making my video and she was giving me hard time. ऐसे ही होता है, फ्रेंड्स जब आ जाती हैं ना तो वो चाहती हैं कि आप फुल अटेंशन हमें दे दो और जो आप कर रहे हो वो नहीं करो, ठीक है ना. तो मैंने कहा भाई मुझे वीडियो बनाने दो प्लीज़, उसके बाद हम बैठेंगे आराम से बातें करेंगे, चाय वाय पियेंगे. तो बस मैं यही उसको कह रही थी कि डोंट गो, मैं बस फारिग हो रही हूँ, काम मेरा ख़त्म हो रहा है ऑलमोस्ट, मैं कर चुकी हूँ. अच्छा, मैंने बेस वगैरह सब लगा लिया था पहले और लैशेस भी लगा ली थी मैंने. और फिर मैंने कहा मैं आई लुक आप लोगों के सामने करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को जल्दी हो जाए, वीडियो लॉन्ग नहीं हो. एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि मैं कोई ना कोई आप लोगों को बता ही देती हूँ बीच में. तो अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोर और आप अच्छे से इसी तरह कॉन्टोर कर लें. अगर आपको कॉन्टोर इतना समझ नहीं आता, मतलब आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप बिल्कुल जैसे मैं फ्री हैंड करती हूँ, आप इसको थोड़ा सा पतला लग के पतला लगाएं. थोड़ा मैंने थिक लगाया है, थोड़ा वाइड है मेरा, और आप जो है थोड़ा थिन लाइन इसकी ड्रॉ करें ताकि उसमें अच्छे से आप इजीली कर लें ना. उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली उसको आप मतलब उसको ब्लेंड करें, ठीक है. अच्छा, ये वीडियो में मेरा कॉन्टोर डार्कर शेड में आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना डार्कर शेड में था नहीं. समटाइम्स वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है. अब मैं ब्लश ऑन इस पे कर रही हूँ और मैंने ब्लश ऑन ब्रिक कलर से लाइटर शेड था वो मैंने दिया था, पिंक नहीं दिया था. और स्लोली ग्रेजुअली आप अच्छे से ब्लेंड, जितना ब्लेंड करेंगे, और हर जैसे आपने पहले मॉइस्चराइज़ किया या आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें स्किन को और थोड़ा थोड़ा टाइम दें. फिर आप उसके बाद प्राइमर लगाएं, फिर आप उसके बाद करेक्टर, अगर आपकी स्किन पे मतलब टू टोन्स, मोस्टली हमारे व्हीटिश कलर में टू टोन्स होते हैं, तो उसमें फिर आपने क्या करना है, करेक्टर उसको स्किन पे आपने अप्लाई करना है जहाँ जहाँ आपकी डबल टोन स्किन है. उसके बाद फिर आप उसको भी थोड़ा टाइम दें, एटलीस्ट 1 मिनट तो आप दें ताकि वो एब्जॉर्ब हो स्किन में और उसकी जो है वो प्रॉपर उसका आ जाए. और मेरे हाथ से गिर गई थी पेंसिल और मुझे फिर हंसी आई कि मैंने ये क्या किया. एंड बस इसमें क्या आप अच्छे से कॉन्टूर करें, उसके बाद आप बेस लगाएं, फिर उसके बाद कंसीलर लगाएं, जो भी आप लेकिन उसको टाइम दें स्किन के ऊपर स्टे करने का, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो फिर वो यही होता है कि फिर सही से ब्लेंड नहीं आती. और नाउ इट्स लिपी टाइम, सो आई एम अप्लाइंग लिपस्टिक एंड होपफुली आप लोगों को ये फुल ट्यूटोरियल जो मैंने दिखाया आपको अच्छा लगा होगा. ये मैं पिंक और मरून अप्लाई कर रही हूँ. इट वाज लाइक मैंने फिर थोड़ा रस्ट पीस में दिया था, लेकिन यही ही बहुत अच्छा लग रहा था इस पर. वो मैंने एंड में दिया था रस्ट इस पर थोड़ा सा ड्यू टू द आई शेडो, तो मैंने दिया था, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे. और ऑलमोस्ट आई एम डन एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक. सो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. Till next video we'll meet, God willing. Bye.